डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 में हिंदी। ओके, सो ओपन योर बुक। तो आप सभी लोगों को तो पता है कि हमारा लेसन 1 कंप्लीट हो गया था, पार्ट 1। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। ओके, तो सबसे पहले हम बुक रीड करेंगे, फिर उसकी जो भी स्टोरी होगी, जो भी होगा, हम उसको समझेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ साथ बुक रीड करेंगे। ओके, तो पार्ट 2 में दिया हुआ है वनों का महत्व। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ साथ बुक रीड कीजिए। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए वनों का बहुत महत्व होता है। वनों से जहां हमें उपयोगी लकड़ियां प्राप्त होती हैं, वहीं कई अन्य आवश्यक ज़रूरतों की भी पूर्ति होती है, जैसे कागज़ बनाने के लिए लुगदी, भोजन पकाने के लिए ईंधन, फर्नीचर और घरों की खिड़की दरवाज़ों के लिए लकड़ियाँ, पशुओं को चारा, भूमि को उपजाऊ शक्ति, वातावरण को शुद्ध वायु तथा दवाओं के लिए अनेक जड़ी बूटियाँ आदि। ओके, इस प्रकार वन जहाँ एक देश और देश की समृद्धि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं, वहीं भूमि के कटाव को रोककर नदियों के प्रवाह को भी संतुलित करते हैं। इससे नदियों में आने वाले बाढ़ भी नियंत्रित होती हैं और उनके किनारे बसे गांव महाविनाश से बच जाते हैं। वनों के द्वारा बढ़ते फैलते रेगिस्तानों को भी रोका जाता है। वनों के सघन होने से वायुमंडल और जलवायु पर भी अंकुश रहता है। नेक्स्ट, ईश्वर ने वनों के रूप में संसार को प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत खजाना दिया है। प्राचीन काल में हमारे देश के ऋषि मुनियों ने वनों में रहकर ही महान ग्रंथों की रचना की थी। उन्होंने वनों के माध्यम से ही परमपिता परमात्मा के अद्भुत सौंदर्य, शक्ति और अनंत रूपों का भी अनुभव किया था। वहाँ उन्हें शुद्ध और पवित्रता से भरपूर वातावरण प्राप्त हुआ था। भारतीय वनों से सैकड़ों प्रकार की ऐसी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जो व्यवसाय की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, उपयोगी और लाभदायक हैं, जैसे चंदन, साल, आबनूस, सागौन, शीशम, चीड़ और देवदार के वृक्षों की लकड़ी। इन लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर और स्लीपर बनाने में होता है। चंदन की लकड़ी अत्यंत कीमती होती है। इसकी सुगंध से पूरा वन महकता रहता है। इसकी सुगंध से आकर्षित होकर सर्प इसके वृक्ष से लिपटे रहते हैं। इसकी लकड़ी को घिसकर माथे पर तिलक आदि लगाया जाता है और पूजा की सामग्री रखने के पात्र भी बनाए जाते हैं। इस लकड़ी से सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे टेबल लैंप, तस्तरियाँ, झालरें, फर्नीचर, मूर्तियाँ, बर्तन आदि। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य सहायक उपजों से छोटे छोटे उद्योग धंधे भी चलाए जाते हैं, जैसे लाख, गोंद, शहद, कत्था, बांस, बेंत, जड़ी बूटियाँ आदि के उद्योग। इन वनों से कई तरह के तेल भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें छालों और पत्तियों को पकाकर निकाला जाता है। टोकरियाँ, बेंत का फर्नीचर, रस्सी, बीड़ी बांधने के पत्ते, पत्तल, दौने आदि बनाने के लिए वनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
इन वनों के कारण ही लोगों को रोजगार मिलता है, सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं और वर्षा होने से कृषि को लाभ पहुंचता है। तो हम लोगों ने क्या किया, आज बुक रीड किया। ठीक है, आगे हम लोग कल आगे देखेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा जो हमने आज बुक रीड कराया है। SW चैप्टर 2 वनों का महत्व। इसमें हमने यहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ तक क्या किया, बुक रीड किया है ना। आप लोग भी क्या करेंगे, बुक रीड करेंगे। ठीक है, ताकि 2-3 बार करेंगे ताकि आप लोगों को लर्न भी होते चलें। ठीक है, चीज़ें 2-3 बार पढ़ने से ये हो जाएगा कि आप लोग जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको एकदम इजी जाएगा कुछ भी क्वेश्चन आंसर करने में। तो आप अपना होमवर्क करेंगे। ओके, आप लोगों को बुक रीड करना है जो हमने आज करवाया, बस यही आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू, बाय।